हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा। योग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी, तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। तो योगा हैज़ डाइवर्स रेंज ऑफ थिंग्स टू ऑफर मैनकाइंड। योग मानव जाति को बहुत कुछ दे सकता है, या ये यूँ कहें कि मनुष्य जाति को योग ने बहुत कुछ दिया है। Hence, the aim and objectives for practicing yoga may be varied and may vary from person to person, depending upon their basis disciplines, trades, and professions, needs and requirements, and problems they face in their walk of life. इसलिए योग करने के लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो योग मनुष्य जाति को बहुत कुछ दे सकता है, इसलिए योग करने के लक्ष्य उद्देश्य सबके अलग अलग होते हैं। यानी कोई केवल स्वस्थ रहने के लिए, कोई अपनी सांसों को बढ़ाने के लिए, कोई अपनी आयु बढ़ाने के लिए, कोई सिद्धियां प्राप्त करने के लिए, सबका अपना अलग अलग। कोई अपने इष्ट देव से मिलना चाहता है। लेकिन आज के समय में यदि देखा जाए तो योग का उद्देश्य ज़्यादातर जो हो गया है वो स्वस्थ, पहला सुख निरोग हो काया, स्वास्थ्य की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं। योग करने के लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। यह उसकी बुनियादी आदत, काम धंधे और पेशे, ज़रूरत और जीवन में आने वाली समस्याओं पर निर्भर करता है। यानी ये क्या है, ये उसकी मतलब क्या आदत है, काम धंधा क्या है, कौन सा पेशा करता है, ज़रूरत कैसी है, जीवन में क्या समस्याओं या किन समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहा है, उसको दूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ब्रॉडली द ऑब्जेक्टिव्स एरिया, मोटे तौर पर इसके उद्देश्य हैं। तो क्या क्या हैं? टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, फ्रीइंग इट फ्रॉम ऑल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस, वरीज एंड एग्जिटीज। तो मन को शांत करता है, एंजाइटी को दूर करता है, मन को सुकून देता है और हर तरह के तनाव, दबाव, चिंता और घबराहट से मुक्त करता है। हर तरह के चिंता, तनाव, दबाव, इन सबको दूर करता है कौन? योग। टू ब्रिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन द बॉडीज माइंड सोल कॉम्प्लेक्स, शरीर, मन और आत्मा के मेल में संतुलन और तालमेल लाना। टू एक्सप्लोर एंड अनफोल्ड द लेटेंट टैलेंट्स बाय कंट्रोलिंग नेचर, both external and internal, annihilating the evils within, बाहरी और आंतरिक स्वभाव पर नियंत्रण करके और अंदर की बुराइयों को ख़त्म करके छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजना और निखारना। तो योग क्या करता है? शरीर, हमारे चाहे शरीर के अंदर या बाहर, इन पे नियंत्रण लाता है और शरीर की जो भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करता है और जो भी हमारे अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको बाहर लाता है, उनको निखारता है, उसको खोजता है। टू गेन साउंड हेल्थ,
अच्छी सेहत प्राप्त करता है। टू ट्रेन द बॉडी एंड माइंड in a way to avoid rigidity and bring flexibility। शरीर और मन की इस तरह से तैयार करना कि उसमें अकड़न ना रहे और लचीलापन आए। शरीर को और हमारे मन को इस तरह से तैयार करता है, इस तरह से बनाता है कि शरीर या मन में किसी तरह की कोई अकड़न ना नहीं आए और उसमें लचीलापन बना रहे, शरीर में भी और मस्तिष्क में भी, दिमाग में भी। टू डेवलप इम्यूनिटी एंड रेसिस्टेंस पावर। रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। टू मास्टर द सीक्रेट्स ऑफ डूइंग वर्क efficiently and excel in tasks taken up। कुशलता से काम करने के रहस्यों को जानना और जो काम हाथ में लिया जाए उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना। तो काम करने में कुशलता आ जाती है, रहस्यों को जानना, काम हाथ में लिया जाए तो उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना। इन द सोशल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज द ग्लोबल कॉम्प्लेक्स। सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सुधार होता है। टू कीप द इंटरनल बॉडी क्लीन and detoxified and thereby render in free from disease। शरीर के अंदरूनी हिस्सों को साफ और विषमुक्त रखना और इस तरह उसे बीमारियों से मुक्त करना। तो शरीर को अंदर से बाहर से स्वस्थ रखता है, मजबूत करता है। तो शरीर के अंदर साफ सफाई करता है। टू कीप द इंटरनल बॉडी क्लीन एंड डिटॉक्सिफाइड एंड देयर बाई रेंडर इट फ्री फ्रॉम डिजीज़। शरीर के अंदरूनी हिस्सों को साफ और विष मुक्त करता है और इस तरह बीमारियों से मुक्त करता है। कौन? योग। टू ट्रांसफॉर्म अ मेंडेन लाइफ टू अ ब्लिसफुल गॉडली लाइफ। साधारण जीवन को आनंदमय और ईश्वरीय जीवन में बदल देता है योग। साधारण जीवन को ईश्वरीय जीवन में बदल देता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज टू नाउ वंस सेल्फ विद इन and bring union between the individual self, Atma, and the universal consciousness, Paramatma, to bring between the microcosm between the microcosm and the microcosm and thereby to attain liberation, moksha or kaivalya from the cares and anxieties, pain and sufferings of worldly life and enjoy truth, knowledge, bliss, absolute। योग का अंतिम लक्ष्य अपने भीतर की आत्मा को जानना और व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा सार्वभौमिक चेतना यानी परमात्मा के बीच मिलन करना। तो योग का अंतिम लक्ष्य खुद को जानना, स्वयं को जानना और आत्मा को जानना और अपनी आत्मा का परमात्मा से एकाकार करा देना। यही योग का लक्ष्य है। इसका सूक्ष्म जगत और विराट जगत के बीच सेतु बनाना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है?
माइक्रोकॉस्म टू मैक्रोकॉस्म, यानी सूक्ष्म जगत से विराट जगत में साक्षात्कार करना या मिलाना। और इस तरह सांसारिक जीवन की चिंता, परेशानी, दुख और कष्ट से मुक्ति यानी कैवल्य मोक्ष पाकर परम सत्य ज्ञान आनंद का अनुभव करता है। परम सत्य यानी ज्ञान आनंद का अनुभव होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म जगत और विराट जगत के बीच सेतु बनाना, और इस तरह सांसारिक जीवन की चिंता, परेशानी, दुख और कष्ट से मुक्ति मिलती है और परम सत्य ज्ञान आनंद का अनुभव होता है। फॉर दैट इट इज नेसेसरी टू हैव अ क्लियर विजन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ। इसके लिए व्यक्तिगत आत्मा की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। व्यक्तिगत आत्मा की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। That is possible only when the mind, चित्त, is made free from modification। यह तभी संभव है जब मन, चित्त को विचारों के उतार चढ़ाव से मुक्त किया जाए, यानी मन को उतार चढ़ाव से मुक्त किया जाए। चित्त को जो भी वृत्तियां हैं वो दूर की जाएं। Thus, annihilation of the propensities of mind, चित्त वृत्ति निरोध, become the first objective। इस प्रकार मन की वृत्तियों का निरोध यानी चित्त वृत्ति निरोध पहला उद्देश्य बन जाता है। पहला उद्देश्य बन जाता है। रिलेशन टू फिलॉसफी, योगा का फिलॉसफी से क्या रिलेशन? योगा अपने आप में खुद फिलॉसफी है। इन द इंडियन ट्रेडिशन फिलॉसफी इज नॉट मेरली एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज speculating about the world, but a practical path to relieve suffering। तो ये क्या कह रहा है कि भारतीय परंपरा में दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक कसरत यानी केवल दिमागी कसरत नहीं है, दुनिया के बारे में सोचना विचारना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये दुख से मुक्ति का एक व्यवहारिक रास्ता है। दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए, दुख से कैसे मुक्त हुआ जाए, इसका एक प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी है। देयर आर 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल दर्शनास ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड योगा इज वन ऑफ देम। तो भारतीय दर्शन शास्त्र के 6 मुख्य स्कूल हैं, दर्शन हैं। इनमें से योग एक है, उनमें से एक योग भी है। तो जो भी भारतीय दर्शन हैं, उनमें से एक योग भी मुख्य दर्शन है। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन योगा एंड फिलॉसफी। तो यहाँ योग और दर्शन शास्त्र के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या क्या दर्शन शास्त्र। द थ्योरी बनाम प्रैक्टिस रिलेशनशिप सांख्य एंड योगा। योगा इज क्लोजली पेयर्ड विथ अनदर स्कूल ऑफ फिलोसफी कॉल्ड सांख्य। सिद्धांत बनाम अभ्यास का संबंध। तो सिद्धांत और अभ्यास का संबंध किसमें? ये सांख्य और योग में। तो योग का दर्शन शास्त्र के एक और स्कूल सांख्य के साथ गहरा संबंध है। योग का किसके साथ गहरा संबंध है? सांख्य दर्शन के साथ गहरा संबंध है। दे आर
ऑफन कॉल्ड ट्विन फिलॉसफीज, इन्हें अक्सर जुड़वा दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य प्रोवाइड्स द थ्योरी मेटाफिजिक्स, सांख्य सिद्धांत मेटाफिजिक्स देता है। इट मैप्स आउट द यूनिवर्स एक्सप्लेनिंग दैट रियलिटी इज मेड ऑफ टू थिंग्स, पुरुष कॉन्शियसनेस सोल एंड प्रकृति मैटर नेचर। तो सांख्य दर्शन मेटाफिजिक्स देता है, ये ब्रह्मांड का खाका तैयार करता है और बताता है कि वास्तविकता दो चीज़ों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। यानी ये जो दुनिया बनी है ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, पुरुष और प्रकृति से। योगा प्रोवाइड्स द प्रैक्टिस मेथडोलॉजी, इट गिव्स द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू रियलाइज दैट थ्योरी। योग अभ्यास कार्य पद्धति देता है, योग अभ्यास कार्य पद्धति देता है। यह उस सिद्धांत को समझाने और अपनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश देता है। द रिलेशन, इफ सांख्य इज द मैप ऑफ द टेरिटरी, योगा इज द व्हीकल यू यूज टू ट्रेवल अक्रॉस इट। तो इसका संबंध बताया है कि अगर सांख्य किसी इलाके का नक्शा दे रहा है तो योग वह वाहन है जिसका इस्तेमाल करके आप उस इलाके में यात्रा करने के लिए मतलब यात्रा कर सकते हैं, उस जगह की यात्रा कर सकते हैं। योग मतलब ये कह सकते हैं कि सांख्य थ्योरी बताता है तो योग प्रैक्टिकल है। योग में आप करके देखिए, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता है, ऐसा होगा, नहीं, करके देखिए, योग कहता है। ठीक है। और सांख्य क्या है, ये केवल रास्ता बताता है। द फिलॉसफी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी, मन का दर्शन, मनोविज्ञान। While Western philosophy often focus on logic and ethics, yoga is primarily a philosophy of mind. पश्चिमी दर्शन शास्त्र अक्सर तर्क और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो भी वेस्टर्न फिलोसफीज हैं वो क्या करती हैं, तर्क और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। योग मुख्य रूप से मन का दर्शन है। यदि देखा जाए तो योग काम ही मन से शुरू करता है। यम नियम यदि बात करें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये सब मेंटल, मानसिक, मतलब बेशक शरीर के माध्यम से की जाती है लेकिन सब मानसिक प्रक्रियाएं हैं। द सेंट्रल थीसिस of yoga philosophy is found in Patanjali's Yoga Sutras. Yoga's चित्तवृत्ति निरोधा, yoga is the cessation of the fluctuations of the mind. योग दर्शन का मुख्य विचार पतंजलि के योग सूत्र से मिलता है। योग से चित्तवृत्ति निरोधा, यानी योग मन की हलचलों को शांत करता है। जो भी दिमाग में कसरत चलती रहती है, जो भी उठापटक चलती रहती है, तो योग क्या करता है, उनको शांत करने का कार्य करता है। जो भी वृत्तियाँ दिमाग में, हृदय में, मन में उठती हैं, चित्त में उठती हैं, योग उनको दूर करता है। योगा फिलॉसफी पोसिट्स दैट, योग दर्शन का मानना है कि, क्या मानना है, द ह्यूमन माइंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग, वर्निंग, प्लानिंग, रिमेम्बरिंग। इंसान का मन लगातार बदलता रहता है, चिंता करता है, योजना बनाता है, याद करता है, इन्हीं सब में उलझा रहता है मनुष्य का मन। These fluctuations act like
रिप्लाइंग वाटर डिस्टोर्टिंग आवर रिफ्लेक्शन। ये हलचलें पानी में उठने वाली लहरों की तरह काम करती हैं, जिससे हमारी छवि बिगड़ जाती है। तो यदि इन लहरों में आप बह गए, जो भी चित्त में वृत्तियाँ उठती हैं, यदि आप उन वृत्तियों में बह गए तो वो वृत्तियाँ आपको बाहर ले जाएंगी और आपकी जो भी छवि है, आपका जो भी रिफ्लेक्शन, उसको ख़राब कर देंगी, बिगाड़ सकती हैं। बिकॉज ऑफ दिस डिस्टॉर्शन वी मिस्टेकली आइडेंटिफाई विद आवर थॉट्स एंड इमोशंस ईगो। इस गड़बड़ी के कारण हम गलती से अपने विचार और भावनाओं यानी अहंकार को ही खुद मान लेते हैं। यानी हम कौन हैं? हम हमारे विचार हैं, हमारा अहंकार ही हम हैं, जबकि हमारी रियलिटी कुछ और है। ठीक है। बाई कामिंग द माइंड वी कैन सी रियलिटी क्लियरली एंड रियलाइज आवर ट्रू नेचर। मन को शांत करके हम सच्चाई को साफ साफ देख सकते हैं और अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। योग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? योग के माध्यम से मन को शांत कर सकते हैं और उस जो सत्य, परम सत्य है, उसको जान सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचान सकते हैं योग के माध्यम से। ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। हाउ डू वी नाउ ट्रुथ। हम सच कैसे जानते हैं या हम सच को कैसे जानेंगे? फिलोसफी आस्क हाउ डू वी नाउ व्हाट वी नाउ। योगा आंसर्स दिस थ्रू देयर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। दर्शन शास्त्र पूछता है हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं। योग इसका जवाब देता है। उसके 3 तरीके हैं, 3 प्रमाण हैं। तो हम 3 तरीके से जानते हैं। कौन कौन से प्रमाण? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, प्रत्यक्ष प्रमाण। एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। यू नाउ मेडिटेशन वर्क्स बिकॉज यू फील द काम। खुद अनुभव करना, प्रत्यक्ष खुद अनुभव करना। यानी मान लीजिए आप ध्यान करने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको क्या महसूस होगा? आपका मन शांत होगा। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव है, ये आपने खुद अनुभव किया है। नेक्स्ट बताया है अनुमान, इन्फ्रेंस, लॉजिक एंड रीजनिंग। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अनुमान तर्क और सोच विचार के, मतलब अनुमान जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे विचार, हमारी सोच विचार, हमारा तर्क लगता है वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं दूर, यहाँ बैठे हुए हैं और कहीं दूर धुआं उठता हुआ दिखे आपको, तो आप क्या अनुमान लगाएंगे कि वहाँ पे धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आग लग गई है। धुआं को देख के आपने आग का अनुमान लगाया। कहीं बहुत ज़्यादा कोई नदी सूखी रहती हो और उसमें अचानक से पानी आ जाए, और तब आप क्या विचार लगाएंगे कि आप ये विचार लगाएंगे कि लगता है कहीं पे बारिश हुई है जिसकी वजह से इस नदी में पानी आ गया है। तो ये अनुमान प्रमाण है। हम चीज़ों को प्रत्यक्ष के माध्यम से जानते हैं, अनुमान के माध्यम से जानते हैं। और नेक्स्ट बताया है आगम, टेस्टिमोनी, आगम। द वर्ड ऑफ रिलायबल एक्सपर्ट्स और एंशिएंट टेक्स्ट। भरोसेमंद जानकार या पुराने ग्रंथों की बातें। आगम ज्ञान हमको जो महापुरुष लोग होते हैं वो जो बताते हैं, वो जो ज्ञान बताते हैं, वो आगम ज्ञान कहलाता है। या जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है वो आगम ज्ञान कहलाता है। उसके माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है, पहले कैसे रहा होगा, क्या होता होगा,
दुनिया कैसे चलती थी, कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें हमको आगम ग्रंथों से पता चलती हैं। तो हम किसी चीज़ का ज्ञान 3 चीज़ों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा योग कहता है। या हम दुनिया को 3 माध्यम से समझते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ठीक है। द रिलेशन योगा एम्फसाइजेस डायरेक्ट परसेप्शन एबव ऑल। योग सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष सीधे अनुभव पर जोर देता है, यानी जो डायरेक्ट परसेप्शन है इस पे ज़्यादा जोर देता है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। यह अनुभव पर आधारित है। योग अनुभव पर ज़्यादा जोर देता है। और यू आर नॉट मीन्ट टू जस्ट बिलीव द टेक्स्ट, यू आर मीन्ट टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, द प्रैक्टिस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स योरसेल्फ। इसमें आपको सिर्फ ग्रंथों पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि आपको प्रयोग यानी अभ्यास करना है और नतीजे की खुद पुष्टि करनी है। ठीक है, नतीजे की पुष्टि करनी है। द 4 फिलोसफिकल पथ, 4 दार्शनिक मार्ग। Yoga philosophy recognizes that different people relate to the truth in different way, leading to your distinct philosophical avenue. योग दर्शन मानता है कि अलग अलग लोग सच्चाई से अलग अलग तरह से जुड़ते हैं, जिसे 4 अलग अलग दार्शनिक रास्ते बनते हैं। तो अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। कौन सा? सबसे पहले ज्ञान योग, फिलोसफी ऑफ विजडम, ज्ञान का दर्शन। फॉर द इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवियों के लिए, यूजेस लॉजिक एंड इंक्वायरी, हु एम आई, टू डिसर्न ट्रुथ, सच्चाई को समझने के लिए तर्क और पूछताछ, मैं कौन हूँ, इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बताया है भक्ति योग। भक्ति योग फिलोसफी ऑफ डिवोशन, भक्ति का दर्शन। फॉर द इमोशनल, भावुक लोगों के लिए, भावुक लोगों के लिए भक्ति योग। यूजेस लव एंड सरेंडर टू अ हायर पावर टू डिजॉल्व द ईगो, अहंकार को ख़त्म करने के लिए प्यार और किसी बड़ी शक्ति के प्रति समर्पण का इस्तेमाल करता है। तो भक्ति योग में क्या है? सरेंडर टू गॉड, अगर इसकी परिभाषा देखते हैं, यानी किसी हायर पावर के प्रति खुद को समर्पित कर देना। नेक्स्ट है कर्म योग, फिलोसफी ऑफ एक्शन, कर्म का दर्शन। फॉर द ऑर्डर, काम करने वालों के लिए। यूजेस सेल्फलेस वर्क टू प्योरिटी द माइंड, एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम, मन को शुद्ध करने के लिए निस्वार्थ काम का इस्तेमाल करता है। मन को शुद्ध करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना। द माइंड एक्टिंग विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम, जिसमें नतीजों की चिंता किए बिना काम किया जाता है, यानी क्या फल होगा, क्या परिणाम आएगा, इसकी चिंता किए बिना कर्म करते हैं जाना, यही कर्मयोग है। फिर बताया है राजयोग। राजयोग फिलोसफी ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का दर्शन। फॉर द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए। यूजेस द 8 लिम्ब इंक्लूडिंग पोस्चर एंड ब्रीथ टू सिस्टमेटिकली कंट्रोल द माइंड, मन को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने के लिए 8 अंगों, आसन और सांस सहित इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो योग के 4 दार्शनिक आधार बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजयोग।
ये या कह सकते हैं कि योग के ये अलग अलग मार्ग हैं, योग के अलग अलग फिलॉसफी हैं। ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इट्स एप्लीकेशन। ओके क्लास।